मित्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा एपिसोड वट सावित्री व्रत के ऊपर है, क्योंकि वट सावित्री व्रत महिलाएं करती हैं, अपने पति के दीर्घायुत्व के लिए करती हैं, संतान के सुख के लिए करती हैं, विवाहित महिलाएं करती हैं। लेकिन कुंवारी कन्याएं भी इसे कर सकती हैं क्या? आज इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, ज्योतिषीय महत्व क्या है, ज्योतिषीय आधार क्या है, वटवृक्ष का महत्व और सावित्री व्रत की क्या धारणा है, क्या इनका आपस में तालमेल है, इसकी पूजा कैसे करते हैं, इस वर्ष के वट सावित्री व्रत की विशेषता क्या है, और वट सावित्री व्रत में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या भिन्नता है, पूजा कैसे करें, इन सारी चीज़ों पर हम आप सबों को विधिवत जानकारी देंगे, शास्त्रीय प्रमाण और पौराणिक मान्यता का आधार देंगे। चूँकि वट सावित्री व्रत वट और सावित्री दो शब्दों के संयोग से बना है। वटवृक्ष भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय वृक्ष है और सावित्री एक ऐसी स्त्री का नाम है जिन्होंने यमराज को भी हिला दिया और अपने पति सत्यवान को वापस ले लिया। तो इस विषय पर हम चर्चा करें। इसके पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ती है और मनाया जाता है। इसी दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनिदेव की जयंती भी होती है और संयोग से वर्ष 2021 में वट सावित्री व्रत शनि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका इस व्रत के और पूजन के ऊपर कोई असर नहीं है। जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो उसकी वहाँ धार्मिक मान्यता नहीं होती है। अब हमारी धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को महिलाएं करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी होती है और जो आस्था है, जो आधार है, उसे माननी चाहिए। लेकिन पौराणिक मान्यता क्या है कि सावित्री ने सत्यवान यानी अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया था। अपने इस पूजन के बल पर वटवृक्ष के नीचे ही उन्होंने यमराज से अपने पति को वापस लिया था। इस व्रत का मुख्य कारण यही है कि वटवृक्ष की पूजा तो पहले भी की जाती थी, लेकिन सत्यवान और सावित्री की कथा के जुड़ जाने से इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। अब ज्योतिषीय मत क्या है? तो ज्योतिषीय मत है कि वट सावित्री व्रत केवल विवाहित महिलाएं ही नहीं कर सकती हैं, इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, जिन कन्याओं को बाल वैधव्य दोष हो, वैधव्य योग लग रहा हो उनकी कुंडली में, जो कन्याएं प्रबल मांगलिक हों, विष कन्या हों, उन्हें अगर वट सावित्री व्रत करवाया जाए तो इन दोषों से मुक्ति होती है। और उसके बाद यानी जिन कन्याओं के वैधव्य योग हैं, जिनकी कुंडली में वैधव्य योग है, वो अगर वट सावित्री व्रत करें, वट सावित्री व्रत करने के बाद विष्णु प्रतिमा के साथ मंगल शांति करावे, ब्रह्म विवाह के साथ विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह करावे, उसके बाद किसी भी सुजगवर के साथ अगर उसकी शादी होती है, विवाह होता है, तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है, वैधव्य दोष समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं वटवृक्ष का महत्व और सावित्री व्रत। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वटवृक्ष और पीपल दोनों वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य भाग में विष्णु का और ऊपर भाग में भगवान शिव का वास होता है। अर्थात वटवृक्ष और पीपल के वृक्ष त्रिदेव के स्थान हैं, तीन देवों के निवास यहाँ होते हैं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि पीपल के हर पत्ते पर देवताओं का वास होता है,
लेकिन वटवृक्ष के साथ भगवान कृष्ण का बहुत ही लगाव है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जानकारी होगी कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसाम स्मरण। भगवान कृष्ण वट के पत्ते पर पीठ के बल सोए हुए हैं। उनको यह पेड़ वट वृक्ष बहुत ही अधिक पसंद है। अब वट वृक्ष प्रिय है भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण का वट वृक्ष से लगाव होना, सावित्री व्रत होना एक धार्मिक मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, जिसे अनुकरण करना हम सबों को जरूरी है। अब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को वटवृक्ष के नीचे ही जीवित किया था, इस कारण इस व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा और वटवृक्ष से सावित्री का लगाव बन गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सौभाग्यवती विवाहित स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, और यह व्रत वर्ष 2021 में 10 जून को पड़ा है। मैंने पहले ही बताया कि ग्रहण लग रहा है, लेकिन वह ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है और इस वट सावित्री व्रत पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ इसका कोई असर नहीं है। अब विशेषता क्या है कि इस वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण और शनि जयंती भी है। शनि जयंती तो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही होती है, लेकिन इस साल का ग्रहण जो कहीं भी ग्रहण दिख रहा हो, लेकिन उसका असर मानव जीवन पर पड़ता है। भारत में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। शनि जयंती और ग्रहण दोनों साथ में ही वट सावित्री व्रत के साथ मनेगी। लोग ग्रहण के प्रति जो परहेज करते हैं, जो बचाव करते हैं, वो नहीं करना होगा। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं निर्विघ्न रूप से निश्चिंत होकर वट सावित्री व्रत की पूजा करेंगी, वट वृक्ष की पूजा करेंगी, परिक्रमा करेंगी। अब मैंने कहा कि इसमें दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भिन्नता है। तो पहली बात कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिनों का होता है। कहीं कहीं लोग चतुर्दशी को करते हैं, कहीं अमावस्या को करते हैं, कोई त्रयोदशी को कर लेता है, लेकिन ये 3 दिनों का व्रत होता है। दक्षिण भारत में इसी वट सावित्री व्रत को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब भारत में ही उत्तर भारत में अलग मान्यता है, दक्षिण भारत में अलग मान्यता है। उत्तर भारत में अमावस्या को किया जाता है तो दक्षिण भारत में पूर्णिमा को किया जाता है। अब काशी के पंचांगों के अनुसार वर्ष 2021 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 9 जून बुधवार को दिन में 1:12 से हो रहा है, और 10 जून को यानी गुरुवार को, जिस दिन वट सावित्री व्रत है, उस दिन सूर्योदय काल से लेकर अपराह्न काल यानी दोपहर के बाद 3:16 तक अमावस्या तिथि का भोग है। इसी बीच सौभाग्यवती स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं जिनके कुंडली में वैधव्य योग है, इस व्रत को कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। अब पूजा कैसे करें? तो भाई पूजा में भी लोकाचार यानी अपनी स्थानीय परंपरा, कुल की परंपरा का अनुकरण करना है। जब भारत देश में दक्षिण भारत में पूर्णिमा को हो सकता है, उत्तर भारत में अमावस्या को हो सकता है, तो वट सावित्री व्रत की पूजा अपने कुल की परंपरा के अनुसार, अपने देशाचार लोकाचार के मत से विधि विधान से करनी चाहिए। सावित्री व्रत की कथा सुननी चाहिए, वट वृक्ष की कम से कम 100 बार परिक्रमा करनी चाहिए। पूजन के बाद पति और पति के माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार वट सावित्री व्रत पूर्ण होता है। संभव हो तो अपने से सभी बड़े बुजुर्गों को, महिला हो या पुरुष हो, सबके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण करनी चाहिए। मित्रों, हमारे साथ बने रहें इस तरह के धार्मिक, ज्योतिषीय और सामाजिक एपिसोड्स के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।